नमस्कार। न्यूट्रीफ्लो स्वस्थ जीवन में आपका स्वागत है। आज हम आपको न्यूट्रीफ्लो के उत्पादों के बारे में जानकारियां देंगे, लेकिन न्यूट्रीफ्लो के प्रोडक्ट्स के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं न्यूट्रीफ्लो गुरु ज्ञान क्या कहते हैं। न्यूट्रीफ्लो गुरु ज्ञान कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे कीमती धन है, रोज अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। न्यूट्रीफ्लो के प्रोडक्ट्स के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि आज की हमारी जीवन शैली किस प्रकार की है। अगर हम आज की जीवन शैली के बारे में बात करें तो हमारे 3 साथी जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं सदा के लिए, जिसमें सबसे पहला साथी है हड़बड़ी, और हड़बड़ी को कहते हैं हरी। अगर हम आज की लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो हम में से ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी हड़बड़ी में है। किसी को ऑफिस जाने की जल्दी है, किसी को ऑफिस से घर आने की जल्दी है। आज की जीवन शैली में जो दूसरा हमारा साथी है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, और वो है चिंता, और चिंता का मतलब होता है वरी। अगर हम चिंता की बात करें और आप किसी भी व्यक्ति से पूछे तो वो व्यक्ति किसी न किसी चिंता में ग्रसित होता है। और जो अगला हमारा साथी है वो है आज का हमारा भोजन। और अगर हम भोजन की बात करें तो आज के हमारे भोजन में पोषण की मात्रा कम हो गई है, और भोजन को बोलते हैं करी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हरी, वरी और करी ये तीनों मिलके हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंतिम समय तक पहुंचाएंगे। न्यूट्रीफ्लो के बारे में जानने से पहले हम आज की हमारी जीवन शैली और उससे होने वाली समस्याओं के बारे में जानते हैं। अगर हम आज की जीवन शैली के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है कम शारीरिक गतिविधि। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है बढ़ता मोटापा। आपने देखा होगा कि आज के जमाने में आज की जीवन शैली के दौरान काफी लोग मोटापे के शिकार हैं। और तीसरा जो इसका सबसे बड़ा समस्या है वो है अपर्याप्त नींद और आराम, क्योंकि लोगों के पास सही समय नहीं है या पर्याप्त समय नहीं है आराम करने के लिए। चौथी जो समस्या है वो है डिप्रेशन और उच्च स्तर का मानसिक तनाव। अगर आप लोगों से पूछेंगे तो ज्यादातर लोग किसी न किसी तनाव से ग्रस्त होते हैं। अगला जो है वो है अपर्याप्त भोजन या अनुचित आहार। दोनों का मतलब क्या है? अपर्याप्त भोजन का मतलब है ऐसा भोजन जिसमें कि पोषक तत्वों की कमी है और पूरा की पूरा भोजन कम मात्रा में उपलब्ध है। अनुचित आहार का मतलब है कि भोजन तो पर्याप्त है लेकिन उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी है। आज की जीवन शैली में कई सारे लोग शराब और धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं। कई लोगों का उच्च रक्तचाप है, अर्थात हाई ब्लड प्रेशर है। आज की जीवन शैली में उच्च रक्तचाप का होना बड़ी आम बात हो चुकी है। जो अगला है वो है दूषित पर्यावरण की स्थिति, अर्थात पॉल्यूशन। आज के वातावरण में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन मौजूद है, जिसके कारण भी हमें कई सारे रोगों का सामना करना पड़ता है। और अगर हम बात करें तो अगली जो समस्या है वो है अत्यधिक दवाओं का सेवन। अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी दवा का सेवन कर रहा है। इन परिवर्तनों से हमारे शरीर में विभिन्न रोगों के होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। और आइए अब हम जानते हैं उम्र से संबंधित हमारे शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है जीव कोशिकाओं की संख्याओं में कमी होना। अर्थात जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी जीव कोशिकाओं की संख्याओं में भी कमी होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा जो समस्या है वो है भूख न लगना, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपने देखा होगा कि लोगों में भूख न लगने की स्थिति आ जाती है। तीसरी जो समस्या है वो है पाचन प्रणाली में परिवर्तन, और चौथी जो समस्या है वो है पाचन और अवशोषण में कमी। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में सही प्रकार से नहीं पच पाता। और जो अगली समस्या है वो है मांसपेशियों में घटाव के साथ चर्बी में वृद्धि। अगली समस्या है रोग प्रतिरोधक शक्ति में कमी, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी होना। अगली समस्या है कमजोर नेत्र दृष्टि। उम्र के साथ साथ लोगों में नेत्र दृष्टि में भी परिवर्तन हो जाता है। और जो अगली समस्या है वो है त्वचा के रोग। इसका मतलब ये है कि उम्र के साथ साथ हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अभी हमने उम्र के साथ संबंधित समस्याओं के बारे में जाना, और साथ ही साथ हमने लाइफस्टाइल के कारण होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में जाना। और आइए अब हम जानते हैं कि अपोलो अस्पताल समूह ने कुछ 3 लाख कर्मचारियों के नमूने इकट्ठे किए। इन्होंने इन 3 लाख कर्मचारियों के ऊपर एक स्टडी करवाया, और स्टडी करवाने के बाद कुछ आंकड़े हमारे सामने आए। आइए वो आंकड़े मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन 3 लाख कर्मचारियों में से 32% लोग पाचन विकार से ग्रस्त थे, 15% लोगों को ऑलरेडी मधुमेह रोग था, अर्थात वो लोग डायबिटीज के शिकार थे, 21% लोगों को हृदय से संबंधित कोई ना कोई समस्या थी, 33% लोगों का वजन ऑलरेडी बढ़ा हुआ था,
19% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर अर्थात उच्च रक्तचाप की बीमारी थी और 17% लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। तो इस स्टडी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक हो चुकी है। तो अभी हमने लाइफस्टाइल से होने वाली समस्याओं के बारे में समझा और इन समस्याओं के कारण हम सभी लोग एक चक्र में फंस चुके हैं और वो चक्र है बीमारी, डॉक्टर, टेस्ट, दवाई। अर्थात सबसे पहले जब भी हमें ये कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर सबसे पहले हमें डायग्नोस करने के लिए कोई टेस्ट लिखता है और जैसे ही वो टेस्ट लिखता है हम दवाइयां खाना स्टार्ट करते हैं। अगर दवाइयों से वो बीमारी ठीक हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बीमारी ठीक नहीं होती तो हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर फिर टेस्ट लिखता है और फिर हम दवाई खाते हैं और बीमारी, डॉक्टर, टेस्ट, दवाई, बीमारी, डॉक्टर, टेस्ट, दवाई, ये चक्र हमेशा हमारे जीवन में चलता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि इस चक्कर को खत्म करने का समाधान क्या है। इस चक्र को खत्म करने का समाधान है गैल्वे सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य के 4 स्तंभ। अर्थात गैल्वे कहता है कि अगर आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो आपको इन 4 स्तंभ को पूरा करना होगा, जिसमें सबसे पहला स्तंभ है व्यायाम अर्थात एक्सरसाइज। गैल्वे सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य के 4 स्तंभ में सबसे पहला व्यायाम हमसे ये कहता है कि हम सभी को एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हम व्यायाम की बात करें तो कम से कम 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरा जो स्तंभ है वो है सकारात्मक रवैया अर्थात पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अगर हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बात करें तो इसका मतलब होता है हमेशा खुश रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, हमेशा लोगों की मदद करना। तीसरा जो स्तंभ है बहुत अच्छे स्वास्थ्य को पाने का और वो है पर्याप्त आराम अर्थात एडिक्वेट रेस्ट। कहने का मतलब ये है अगर हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमें एडिक्वेट रेस्ट लेना भी बहुत आवश्यक है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हम बच्चों की बात करें तो कम से कम 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है और यही मैं अगर वयस्कों की बात करूँ तो 6 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और अब बात करते हैं चौथे पिलर के बारे में अर्थात चौथे स्तंभ के बारे में। और चौथा स्तंभ है पोषण और बेहतर स्वास्थ्य को पाने के लिए ये स्तंभ बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हम आज की बात करें तो आज हम इस पोषण के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इनमें से पहले 3 स्तंभ को अभी ठीक किया जा सकता है। मुख्यतः हमें चौथे स्तंभ अर्थात पोषण पर ध्यान देना होगा। और पोषण मिलता है संतुलित भोजन से। आइए जानते हैं कि अगर हमें प्रॉपर स्वास्थ्य चाहिए तो हमें किस प्रकार का भोजन करना होता है। उसके लिए आप एक चित्र अपने सामने देख सकते हैं। इस चित्र को बोलते हैं फूड पिरामिड। इस फूड पिरामिड की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे नीचे अगर आप देखते हैं तो वो है कार्बोहाइड्रेट, उसके ऊपर आता है विटामिन और मिनरल्स, उसके ऊपर आता है प्रोटीन्स और सबसे ऊपर आता है फैट। तो अगर हम इस फूड पिरामिड की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड फैट ये सारे हैं पोषक तत्व और इन पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर को रखरखाव के लिए और ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। इस फूड पिरामिड में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि सबसे नीचे आता है कार्बोहाइड्रेट और इसका मतलब है कि हमें हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा लेने होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। उसके ऊपर आता है विटामिन और मिनरल्स। विटामिन मिनरल्स हमें मिलते हैं फल और सब्जियों से। तो अगर हमें विटामिन और मिनरल्स चाहिए तो हमें तरह तरह के फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। उसके ऊपर आते हैं प्रोटीन्स और प्रोटीन्स हमें मिलते हैं दूध, अंडा, मांस, मछली और दालों से। और उसके ऊपर है फैट जो कि हमें सबसे कम मात्रा में लेने चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि इनकी सही मात्रा में सेवन करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि इनका हमें कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें जो कि हमें अपने भोजन में सबसे ज्यादा खाने चाहिए तो उसके लिए हमें 6 से 11 सर्विंग कार्बोहाइड्रेट्स के लेने पड़ेंगे, 3 से 5 सर्विंग मिनरल्स के और 3 से 5 सर्विंग विटामिन के लेने चाहिए, 2 से 3 सर्विंग हमें प्रोटीन के लिए चाहिए होते हैं और 1 से 2 सर्विंग हमें आवश्यक फैट के लिए चाहिए होते हैं, जो कि हमारे शरीर के रखरखाव और ग्रोथ में हमारी मदद करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम इतनी मात्रा में इनका सेवन कर पाते हैं?
आइए जानते हैं कि आखिर ये न्यूट्रिशनल गैप अर्थात पोषक तत्वों का रिक्त स्थान क्या होता है। जैसे हमने पहले समझा था कि हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए है, प्रोटीन चाहिए, विटामिन मिनरल चाहिए और फैट चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि क्या हम इन पोषक तत्वों को इतनी मात्रा में खा पाते हैं। और अगर आपका जवाब ना में है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन मार्क आपके सामने है। ये क्वेश्चन मार्क एक पोषक तत्वों का रिक्त स्थान है, जिसको हम न्यूट्रिशनल गैप अर्थात पोषक तत्वों का रिक्त स्थान भी बोल सकते हैं। समस्या दोस्तों यहीं से शुरू होती है। अगर ये पोषक तत्वों का रिक्त स्थान आ जाता है तो हमारे शरीर में रखरखाव और ग्रोथ में कमी आ जाती है, और अगर इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर वो सारे काम नहीं कर पाएगा जिसके लिए हमें इनकी जरूरत है। तो अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। तो दोस्तों समाधान है आपका अपना गैल्वे न्यूट्रीफ्लो प्रोडक्ट्स की रेंज और साथ ही साथ गैल्वे नेचुरल ट्विस्ट, एक हर्बल वेलनेस रेंज जो कि आपकी मदद करता है आपके शरीर में होने वाले पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में।